हाँ, सुप्रभात सारे बच्चों। आज मैं आपको कठपुतली कविता पढ़ाऊंगा। पिछले कक्षा में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था उसके लेखक के परिचय के विषय में, कवि के परिचय के विषय में। तो आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। कठपुतली। कठपुतली कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। यहाँ कवि कठपुतली के माध्यम से जनता की भावनाओं को या भारतीय नागरिकों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज जो कठपुतलियाँ हैं वह सभी उबल रही हैं, क्रोध में हैं। तो यहाँ कठपुतली कौन है? मैं पहले कहा कि प्रतीकात्मक कविता है या यह प्रतीक है हमारे भारतवासियों का। तो भारतवासियों की भावनाओं को ही कठपुतली के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तो कठपुतली गुस्से में क्या है? उबल रही है। क्यों? क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं। वह स्वतंत्र होकर वह कुछ नहीं कर सकती है। नचाने वाला जैसी उंगलियां वो नचाता है उस प्रकार से उस कठपुतली को मजबूरन नाचना पड़ता है। इसलिए वह कहती है कि इस धागे, जो बंधे हुए धागे, इन्हें तोड़ दो, अर्थात मेरे जो बंधन है, जो गुलामी के बंधन है, इससे मुझे मुक्त करो, ताकि मैं आज़ाद होकर के अपने पैरों पर खड़े हो सकूं। अपने पाँव पर छोड़ दो, मतलब अपने पैरों पर मैं खड़ा हो सकूं, स्वतंत्र होकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं। ऐसी भावना कठपुतली व्यक्त कर रही है। तो आप समझ में आ गया होगा, कठपुतली व्यक्त नहीं कर रही है, बल्कि यह भाव किसके हैं? कवि की। और कवि किसका आवाज़ है? तो भारतवासियों के, जो भारत के नागरिक हैं, जो गुलामी और दास्तां में जकड़े हुए हैं, उसकी भावना को व्यक्त किया गया है इस कठपुतली के माध्यम से। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के स्वच्छंद छुए। और जब ये कठपुतली, एक कठपुतली ने ये बात जब कही कि गुस्से में कि मुझे मेरे धागे जो आगे पीछे बंधे हुए हैं उन्हें तुम तोड़ दो और मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो, मैं अपने स्वावलंबी बनना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। तो यह बात सुन करके और जो सारी कठपुतलियाँ हैं वह भी बोलने लगी, हाँ, ऐसा ही हो, बहुत दिनों तक इन लोगों ने मुझे बांध कर रखा, जैसे चाहा वैसे नचाया, इसलिए हमें भी मन से छंद हुए, हमें अपने मन के छंद हुए, छुए, अर्थात तुम्हारी बातें हमारे हृदय में भी स्पर्श कर रही है, तुम्हारी बातें मुझे भी अच्छी लगी, और इसके कारण से सारी कठपुतलियाँ आज़ाद होने की बात सोचने लगी और सभी के मन में स्वच्छंद होकर के विचारों को व्यक्त करने की भावना जागृत हो गई। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब वो उसके मन में ये विचार आया तो फिर उन्होंने सोचा कि अचानक मेरे मन में ऐसी कैसी विचार आ गई। इतने दिनों तो मैं गुलामी में बंधा हुआ नाचती रही, परंतु आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण से मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ और उस विचारों से प्रभावित होकर के सारी कठपुतलियाँ आज़ाद होने की, स्वतंत्र होने की बात सोचने लगी। तो ये कविता आपकी समाप्त हो गई। कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। और भवानी प्रसाद मिश्र, मैं बताया था मैंने, इनका जन्म 29 मार्च 1913 को टिगरिया गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये सारी बातें इनके कवि के विषय में बता चुका था मैं। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर कल क्वेश्चन आंसर करेंगे।